Investment opportunities you don't want to miss. Above condos in Mississauga and Design District in Hamilton. Prices start out there from the high $400,000. Occupancy at 2026 में. Super extended deposit structure has been negotiated by Team Sabharwal. Parking price has also been reduced. आज ही contact करिए सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 या visit teamsabharwal.com. Real estate का कोई सवाल Team Sabharwal. हाँ जी पीके जी वेलकम. थैंक यू वेरी मच सोनम जी और पीके जी बातचीत करेंगे पहले मार्केट अपडेट की और इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुआ है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं फिर साथ साथ कॉल जी आज जो 50 बेसिस पॉइंट जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है इसकी मैंने पिछले हफ्ते बात भी की थी कि चांसेस 50-50 थे 50% चांसेस थे 50 बेसिस पॉइंट की और 50% थे 25 बेसिस पॉइंट के 2008 के बाद ये पॉलिसी रेट जो है 4% क्रॉस कर गया है 4.25 हो गया हमारा ओवरनाइट बैंक रेट और वो 2008 के बाद यानी कि लगभग 14 साल के बाद ये इसको क्रॉस किया इसने और 7वां कंसेक्टिव रेट जंप है ये साल का और मुझे लगता है कि ये जनवरी 25 को 25 बेसिस पॉइंट फिर बढ़ के 4.5 तक जाएगा 4.25 हो चुका है 3.75 से पॉलिसी रेट 4.25 हो चुका है 0.25 पे थे हम लोग और वो बढ़ के 4.25 हो गया यानी कि 0.25 से 4.25 कितना जबरदस्त मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ पर मकल्लम साहब ने एक बात जरूर कही मैं सुबह उनका पढ़ रहा था जो उन्होंने जो पॉइंट्स बताए वो कह रहे थे कि इफ वी डोंट डू एनफ Canadians will continue to endure the hardship of high inflation. ये हाई इन्फ्लेशन से जूझते रहेंगे तो हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम करना है बट इफ वी डू टू मच तो वी कुड स्लो द इकोनॉमी स्लो हो सकती है रिसेशन की तरफ जा सकते हैं तो हमें बहुत सोच समझ के काम करना है। इस बात के ऊपर जो है ना कुछ कमेंट्स आए हैं अलग अलग जो है वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी आई CIBC के कैपिटल मार्केट्स के जो डिप्टी चीफ हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ बेंजामिन ताल साहब की भी रिपोर्ट आई उनका ये मानना है कि टिप मैकलन साहब कैन लीव द इंटरेस्ट रेट 100 बेसिस लोअर देन दिस काउंटरपार्ट बेंचमार्क रेट इन द US। हम US से 100 बेसिस पॉइंट कम भी इंटरेस्ट रेट रखे हम उनसे बेटर कर सकते हैं ये मानना है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी ये बात कह रही है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमारे हालात उनसे बहुत डिफरेंट है US से हमें US को फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा फिर हम फॉलो करेंगे फिर अपना बढ़ाएंगे हम उनसे 100 बेसिस पॉइंट 100 बेसिस पॉइंट कम बढ़ा चल सकते हैं। सिर्फ एक ही डर है कि हमको फॉलो करना पड़ेगा करेंसी रिएक्शन क्या होता है US और कैनेडियन करेंसी डॉलर्स आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं अदरवाइज हम 2023 पूरा शांत बैठ सकते हैं बिना इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। मकल्लम साहब पहले कहते थे वो हमेशा कि कोई हमें रोक नहीं सकता हम रुक नहीं सकते हमें आगे रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आज उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी सॉफ्ट थी हम देखेंगे कि क्या करना है तो ये जो सॉफ्ट लैंग्वेज उनकी आई है ना ये बता रही है कि अब उनके दिमाग में उनको भी लग रहा है हालात कि शायद आगे इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाए या मैक्सिमम 25 जनवरी को 0.25 बढ़ाया जाए। जी ये तो इंटरेस्ट रेट की बात हुई है सोनम जी साथ साथ कॉल्स भी लेते हैं 416-593-0055 आपका कोई भी क्वेश्चन है। लाइन 1 हेलो हाँ जी ठीक है जी मेरा आपसे ये सवाल है कि ये कब तक कम डाउन आना शुरू होंगे इंटरेस्ट रेट लाइक डाउन होना तो पहले तो सही है ना इन्फ्लेशन तो काबू आए ना इन्फ्लेशन तो काबू आ ही नहीं रही तो मुझे लगता है 10% तक भी ले जाएंगे ये 12 तक भी ले जाएंगे 14 तक भी ले जाएंगे रिसेशन भी लेके आ जाएंगे हो जाएगी बैंकरप्सी आ जाएगी बिल्कुल आ रही है शुरू हो गई है सर शुरू हो गई है। देखो मैं बताऊँ आपको बात आपको अगर आप देखें तो आज से 1.5 महीना पहले मकल्लम साहब ने रिपोर्ट दी थी कि चाहे उनको रिसेशन लाना पड़े इन्फ्लेशन को तो खत्म करना ही करना है और जब रिसेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू हो जाते हैं
तो ऑटोमेटिकली रिसेशन में इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे। मेरा मतलब कहने का ये है कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए वो नहीं चाहते कि इन्फ्लेशन को खत्म करते करते रिसेशन तक चले जाएं, तो वो बीच का रास्ता अपना रहे हैं। मेरा ये मानना है कि 0.25 के बाद ये रुक जाएगा और इकोनॉमी अपने आप सेटल होती शुरू हो जाएगी और हम रिसेशन से बच जाएंगे और 2023 के बाद एंड ऑफ 2023 या बिगिनिंग ऑफ 24 मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात का मैं ध्यान आपको दे दूं कि किसी भी हालत में ये प्राइम वो टाइम चला गया जब प्राइम जो था 1.25 था या 1.5 था। अब प्राइम 4-4.25% से नीचे कभी नहीं आएगा अगले कई सालों में, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है भाई साहब। लेकिन बिकॉज ये क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली विद मॉर्गेज रेट्स या इंटरेस्ट रेट बढ़ा के उसको रिसेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, देयर अदर एनी एस्पेक्ट्स आल्सो, सो उसको क्यों नहीं टच कर रहे हैं? कर रहे हैं ना जी, बहुत कुछ कर रहे हैं। आज सुबह डग फोर्स भी तो आप CP24 देखिए, वो भी यही बात कर रहे थे कि सिवाय इसके अलावा और भी तो बड़े रास्ते हैं ये, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेजर रास्ता, ये एक वन ऑफ द मेजर कारण। लेकिन एक बार बता दूं जी सोनम जी, ये वो लोग दुखी हो रहे हैं ना इंटरेस्ट रेट से जिनके पास मॉर्गेज है। हम उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचते कि जिन बेचारों के पास मॉर्गेज भी नहीं है और ऊपर से महंगाई उनको मारती जा रही है। उनको तो महंगाई से लड़ना ना। देखो मेजॉरिटी ऑफ द कैनेडियंस आर फाइटिंग फॉर द महंगाई और वो एक सही हकदार है इस बात के कि उनको महंगाई से बचना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो मॉर्गेज नहीं है। हम वो लोग रो रहे हैं जिन्होंने मॉर्गेज मोटी मोटी ले रखी है और हम कहते हैं जी इंटरेस्ट रेट कम करो कम करो कम करो। इंटरेस्ट रेट हम कह रहे हैं कम करो क्योंकि हमें इन्फ्लेशन की मार भी पड़ रही है और मॉर्गेज की मार भी पड़ रही है। उन बेचारों को क्या है जिनके पास मॉर्गेज भी नहीं है और सिर्फ महंगाई की मार उनको पड़ रही है, ना तो उनका अपना घर है ना उनके पास मॉर्गेज है, वो तो नहीं है, और महंगाई उनको जीने नहीं दे रही। हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोचते सोनम जी? बिल्कुल गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल यार, दैट्स अ बिग एस्पेक्ट। हाँ जी, उन लोगों के लिए क्या हुए 2,500-3,000 हजार रेंट दे रहे हैं और ऊपर से महंगाई उनको खा गई है, तो उनके लिए महंगाई ज्यादा जरूरी है। मकल साहब ने कहा कि मेरे को एक आम आदमी के बारे में सोचना है कि जिसको महंगाई से मैंने पहले बचाना है, और जिनके पास महंगे वो डाउनसाइज करें। क्यों अपनी हैसियत से ज्यादा महंगा मकान ले लिया उन्होंने? कई लोगों ने क्यों नकली कागज बना लिए, क्यों नकली सैलरीज दिखा ली? वो इन्वेस्टर नहीं है, वो स्पेकुलेटर है। स्पेकुलेटर्स तो फिर इस काम के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। मुझे पूरी सहानुभूति है, मुझे दुख है इस बात का कि बहुत कुछ देना पड़ रहा है, पर आप भी सोनम जी ऑफिस में बैठती हैं, आप भी रोज लोगों को मिलती हैं जो आपको आके रोज कहते हैं कागज बना दो, कहते कि नहीं कहते आपको? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ पर सख्त पॉलिसी है कि कागज बनाने की बात ही नहीं करनी यहाँ पर, है ना? हमारे ऑफिस की पॉलिसी है। और ये लोग जो बाहर से कागज बना के आ गए और अब कह रहे जी हमें तो मार गया, तो मारने वाली बात तो तुमने खुद की थी। यस आई एग्री, आम आदमी को भी मार पड़ रही है, हमें भी मार पड़ रही है, इंटरेस्ट की बहुत ज्यादा मार पड़ रही है, लेकिन उनको ज्यादा पड़ रही है ना जिन्होंने नकली कागज बनाए। और सच्ची बात तो ये है कि नकली कागज बनाने वालों ने तो सबको मारा है। सबसे बड़ा तो एक इनके ऊपर भी ब्लेम जाता है ना, जो भाई साहब ने अभी कहा कि दुख वाली बात तो है जी। बिल्कुल। 4165930055 लाइन ड्रॉप हो गई है, प्लीज अब दोबारा से कॉल कर लें 5930055। तो फिर मार्केट का पीके जी अभी क्या है, रियल एस्टेट मार्केट किस? मैं अभी मार्केट का बता देता हूँ। जैसे अभी जैसे मिसिसागा रियल एस्टेट बोर्ड का जो अभी रिपोर्ट आई नवंबर की जी, जो सेल है 2021 में 10,700 थी, जो 22 में लगभग 60% रहेगी 6,500, 40% से ज्यादा सेल जो है नीचे आ गई, 38.9% एग्जैक्ट सच। न्यू लिस्टिंग जो थी 21 में 14,000, जो 22 में 13,000 कुछ रह गई। मैं बात ईयर ओवर ईयर की बात कर रहा हूँ, कहीं ये मत समझिए कि भी एक महीने में, एक साल से नवंबर 2021 से नवंबर 2022 यानी कि -5.6। एवरेज प्राइस, अब ये जो भाई साहब ने कहा था मैं उनका जवाब देता हूँ। एवरेज प्राइस जो 2021 में 1,011,000 था नवंबर 2021 में, वो बढ़कर 2022 में 1,123,000 यानी कि 11% प्राइस बढ़ा है। मैं बात नवंबर 2021 से नवंबर 2022 की कर रहा हूँ। पीक जो था 2022 का फरवरी में, उससे जरूर गिरा है नीचे, लेकिन नवंबर अगर 2021 से कंपेयर करें तो अभी भी प्राइस 11% ज्यादा है। देखा जाए तो एक साल में 11% प्राइस किसी हालत में नहीं बढ़ना चाहिए,
इतना कुछ गिरने के बाद भी अभी भी मिसिसागा में 11% का प्राइस बढ़ा हुआ है, जबकि एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए, हेल्दी रियल एस्टेट के लिए 5 से 6% ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि 11% प्राइस बढ़ना गलत है कि नहीं है गलत? एक आम आदमी कैसे घर ले लेगा, मुझे बताइए आप? जिसके घर है वो तो रो रहे हैं हमारा प्राइस गिर गया, लेकिन देखा जाए तो अभी भी 11% प्राइस ज्यादा है, जबकि एक हेल्दी रियल एस्टेट के लिए 4%, 5%, 6% इज द बेस्ट प्राइस। और जिसने खास करके जनवरी फरवरी में लिया, उन बेचारों का तो 22-23% प्राइस गिर गया। बिल्कुल, वो असली मार खा गए। लेकिन जिनने साल पहले लिया था उनका प्राइस अभी भी नहीं गिरा, अभी भी वो ऊपर बैठे हुए हैं। ये मैं थोड़ी सी आपसे डाटा शेयर करना चाहता था। जी जी, साथ साथ कॉल्स लेते हैं। नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ लाइन। नमस्कार। जी 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 सबरोज साहब नमस्कार। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, आपके हमेशा जब भी आप कमेंट तो आता है आपका कि लोगों ने पेपर्स डमी पेपर बनवा के लिए है, लेकिन जब स्थिति हर आदमी घर लेने का इच्छुक होता है, जो मार्केट का रेट होता है और इनकम का पैटर्न नहीं होता है, क्योंकि ये कनाडा है, यहाँ पर इकोनॉमी डिसाइडेड है, इनकम का सोर्स के हिसाब से वो घर लेना चाहता है। और जी सर, घर लेने की जो एस्पिरेंट से होती है, जिन लोगों ने आज से 10-10 साल पुराने घर लिए हैं, उनके 2-2, 3-3 लाख की मॉर्गेज थी, वो आज एग्जॉस्ट हो गई है। तो लोगों ने पिछले 2-3 साल में जो घर लिए हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुरूप उन्होंने अपना फैसला किया है। जी सर। गवर्नमेंट वन साइड इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते बढ़ाते वो जो सीधी मार उन लोगों पे मार रही है जो पिछले 3-4 सालों में जिन लोगों ने मजबूरी से घर लिए थे। ठीक है, सब पे पड़ी ना सर, होल्ड ऑन, सब पे पड़ी है ना। जिन्होंने नहीं कागज बनाया उन पे भी तो पड़ी है ना, माँ तो सबको पड़ी है ना सर। एक मिनट वापस दूसरी बात मेरे को और करनी है कि वन साइड ट्रैक पर चलते चलते इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का काम गवर्नमेंट कर रही है। उनका जो एनफोर्समेंट है, जो इतने कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना प्रॉफिट वो दिखा रहे हैं, वो सुबह भी आप बात, और उस पर उनका कोई एनफोर्समेंट नहीं चल रहा। जो इतना ब्लैकमेलिंग जगह जगह सिस्टम हो रहा है, चीजों को कंट्रोल करके, कर्ब करके और मार्केट में प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं, वो एक दूसरा एनफोर्समेंट गवर्नमेंट मशीनरी नहीं काम कर रही है। इधर फाइनेंशियल पैटर्न है, एक वन साइड इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए इसमें कितने लोग पिसते चले जाएंगे, इसको गवर्नमेंट को नहीं पता लग रहा है। ठीक है सर, कहने से आपकी बिल्कुल बात में दम है, नहीं पड़ेगी तब तक ये स्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी। दम है, बिल्कुल दम है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं यही तो कह रहा हूँ सर। लेकिन अगर मान लीजिए कागज बना के लोन लिया है, तो अब रोना किस बात का? अब रो तो सभी रहे हैं ना सर, जिसने नहीं कागज बनाया वो भी रो रहे हैं, जिसने बनाए वो भी रो रहे हैं। जिसने स्पेशली मैंने उनके लिए बोला, जिन्होंने कागज बना के अपनी हिम्मत से महंगा कर ले लिया, वो ज्यादा दुखी हो रहे हैं ना सर इस वक्त। तो मैं ये बात कर रहा था कि दुखी तो सारे हो रहे हैं। एक हर इंसान जो इंटरेस्ट की मार पड़ी हुई है, दुखी हो रहे हैं। अब आपने देख लिया बैंक ऑफ कनाडा को खुद को 3% का लॉस हुआ है। आपने ये भी तो रिपोर्ट सुनी थी, बैंक ऑफ कनाडा चला गया 590 समथिंग मिलियन का, उसको खुद लॉस हुआ इस क्वार्टर के अंदर। बैंक ऑफ कनाडा को भी हुआ है लॉस इसके अंदर। और आपने ये भी देखा होगा कि डिफरेंट जो बैंक हैं सारे, जो टॉप 5, उन सबके प्रॉफिट्स कम हुए हैं सबके। और आपने ये भी देखा होगा, आपने कई रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, ट्विटर पढ़ लीजिए आप, फेसबुक पढ़ लीजिए आप, ये सारे हैं, इन सबके बिलियंस ऑफ डॉलर्स सबके कम हुए। जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द, सिंपल। और हर आदमी अपना दुखड़ा रोता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि जी मेरे को तुमने पकड़ा क्यों, मैं अगर चोरी कर रहा था, भी चोरी करके रहा था तो पकड़ेंगे। लेकिन वो कह रहा थी मैं अपना पेट भरने के लिए चोरी कर रहा था, वो उसकी जजमेंट है, उसका अपना ख्याल है। सवाल मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हालात ऐसे बन गए कि कई लोगों को कागज बनाने पड़ रहे हैं। पर आपने अगर मेरा ये सेमिनार देखा होता, उसमें मैंने ये भी कहा था, अगर आप घर लेना चाहते तो आपको मिल जाता, लेकिन आपने मकान लेने की कोशिश करी, इसलिए कागज बनाने पड़ गए। अगर 3 बेडरूम का घर लेने की कोशिश कर रहे थे, अगर 2 बेडरूम का ले लेते तो शायद कागज बनाने की जरूरत भी ना पड़ती। तो फिर ये स्ट्रेस फैक्टर क्या है? ये स्ट्रेस फैक्टर यही तो है कि 2% ऐड कर रहे हैं कि कल को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो क्या आप उस झटके को बर्दाश्त कर सकते हैं? इसके ऊपर अभी 3rd वीक ऑफ दिसंबर में ये रेगुलेटर इनकी मीटिंग होने वाली है। अभी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 3rd वीक को अभी ये रेगुलेटर डिसीजन लेने वाले हैं कि जो आपका प्लस 200 बेसिस पॉइंट आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसको कम करके क्या 100 बेसिस पॉइंट किया जाए, ये क्या अमोर्टाइजेशन बढ़ाई जाए, इसके ऊपर भी काम हो रहा है सर। और ये मुझे लगता है कि दिसंबर के अंदर शायद इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला होगा। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो। हाँ जी, हेलो, पीके जी के साथ बात कर रहा हूँ। पीके जी आप सुपर, क्या नाम आपका सर? सर मेरा नाम जगदीप है। आप सुपरस्टार हैं सर, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। एक आप ही मैंने रियल्टर देखे हैं जो आके कस्टमर के सवालों का जवाब देते हैं, इसमें हाईली कमेंडेबल। यू आर अ सुपर। थैंक यू सर, आप लोगों का आशीर्वाद है सर। ये बात पक्की है कि ये जो कागज बनने वाला काम है ये बंद होना चाहिए। ये
ये बहुत गलत काम है। ये गवर्नमेंट अपने आप को वो कर रही है, पैसे खर्च कर रही है, क्योंकि लोगों की कमाइयां बहुत हैं, तो कमाइयां तो टैक्स दे दो। बिल्कुल, है जहाँ पे का पैसा खा रहे हैं सर। आप आदमी ये कह रहे हैं कि बनाने के लिए वहाँ पे मैं चोरी कर रहा था तो यार मैं चोरी कर रहा था, तुमने जो पकड़ा क्यों? बड़ी अजीब सी बात है जी। जगदीप जी बताइए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को देनी, जो आप दे रहे हैं। कूडोस टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, जो अभी ये एप्लीकेशन गई है हमारे कई लोगों की तरफ से, अभी साइंस गए हैं, सबके CRA से सबकी रिपोर्ट आनी चाहिए। जो भी मॉर्गेज अप्लाई कर रहा है पहले CRA से रिपोर्ट आनी चाहिए कि इसने क्या इनकम दिखाई है। CRA इसमें $100-200 चार्ज करे हर रिपोर्ट के ऊपर। एक तो गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, उसकी इनकम होगी, टैक्स पेयर का पैसा जो है एक सही जगह जाएगा। और दूसरा ये चोरी चक्की जो जितनी हो रही है, ये नकली कागज आगे सारे बंद होंगे, अपने आप प्राइस सेटल हो जाएंगे, अपने आप प्रॉपर्टी के प्राइस ठीक हो जाएंगे। प्राइस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि नकली कागज बना के जो डिमांड बढ़ी है, उससे जिसे कहते हैं कीमतें भी आग लग गई। ये जो गवर्नमेंट जो कर रही है मेरे हिसाब से ठीक कर रही है। अब जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन को रोकना बहुत जरूरी है। एक आदमी हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, जिस आदमी के पास बेचारे के पास घर भी नहीं है, वो रोटी नहीं खा सक रहा, राशन उसके घर में नहीं है, बच्चों के लिए दूध और अंडे नहीं आ पा रहे, हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। और हम ये सोच रहे हैं कि मैंने चोरी करके कागज बना लिए तो मैं मार्केट नहीं दे पा रहा, क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। सो सेल्फिश वी आर है। एक तो हमने गलत काम किया, ऊपर से हम गवर्नमेंट को ब्लेम करे जा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर हमारी जो एप्लीकेशन गई हुई है कि सबके कागज चेक हैं, उसको फीस दी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होगा तब जाके प्राइस ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। जब हम सेल्फिश बना छोड़ देंगे और एक आम आदमी के बारे में सोचेंगे। रेंट टेनेंट देख लो आप, बेचारा 3-3 हजार रेंट इसको देना पड़ रहा है, 2-3 बच्चों के साथ, वो किराया नहीं दे पा रहा। एक तरफ से उसको किराया नहीं देना पा रहा, ऊपर से वो खाना नहीं खा पा रहा, उसका राशन घर में नहीं आ रहा। हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। हम अपनी मॉर्गेज के बारे में सोच रहे हैं जी हमारा, क्योंकि हमने नकली कागज बनाए थे। वाह, बड़ी दिलेरी से बातें कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि नकली कागज बनाए थे तो रेंट बढ़ गया, हम इंटरेस्ट बढ़ गया, हम दे नहीं पा रहे। क्या कैसे सकते हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हैरानगी वाली बात है सोनम जी। जी नेक्स्ट कॉल। हेलो हाँ जी सर, मेरा टैक्स के बारे में एक सवाल है सर। जी सर। ये जो हम लोग काम तो चेक मिलता है तो टैक्स कट जाता है, इनकम टैक्स जी, फिर वही पैसा लेके हम बाहर जाते हैं, फिर हम दोबारा टैक्स देते हैं उस पर। दोबारा कैसे? मतलब 100 पैसे लेके मतलब अगर इनकम टैक्स कट गया है हमारे इनकम के ऊपर से, तो हम दोबारा जाके उस पैसे से जब चीजें खरीदते हैं बाहर, तो हम दोबारा टैक्स दे रहे हैं। वो HST देते हैं ना, टोटल 60% तक दे देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, 47% तक हाईएस्ट HST ठीक कह रहे हैं, और उसके बाद 13% HST दे देते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी मार है इस कंट्री के अंदर। 60% तक हमें टैक्स देना पड़ जाता है सर। लेकिन TFS अकाउंट के अंदर कभी आपने पैसा डाला सर? TFS अकाउंट भी तो आपके लिए खोला ना, सरकार ने आपको फैसिलिटी दे रखी है कि TFS के अंदर डाल के पैसा इन्वेस्ट करिए, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसको कोई टैक्स नहीं जाएगा। आपने कोशिश किया सर उसको? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, यंग होगी तो, लेकिन इंशाल्लाह नहीं। यंग सर, यंग मैंने भी 21 साल की उम्र में पहला घर खरीदा था। मैं आई वाज 21 ईयर ऑफ एज। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है सर। आप TFS में जाइए, जी आप मिलिए किसी दिन आगे, आप बच्चों जैसे हमारे बैठ के प्लान करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं घर ले सकते, क्या हुआ, 5 साल के अंदर घर लेंगे। और देखिए, मैं बार बार घर कहता हूँ, मैं मकान नहीं कहता, घर, बस घर। घर का दिमाग जिस वक्त घर में आ जाएगा, चाहे एक कमरे का भी छोटी सी झोंपड़ी है, वो घर है। जब आप अपनी हैसियत से बड़ी चीज लेते हैं तो वो मकान बन जाता है, और मकान आपको जीने नहीं देता, घर आपका मकान बना के दे देता है। जी एंड टाइम हो गया वैसे, बट लेट्स टेक लास्ट कॉल 2 मिनट में। हाँ जी सर, बताएं क्विकली। जी, मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी जो नए नए घर पे बनाते हैं, फिर वो रेंट पर देते हैं 1 साल के लिए, फिर बाद में वही लैंडलॉर्ड पैसे लगभग $200-300 बढ़ा देते हैं, फिर वो आकर बोलते थे ओ अब इतना पैसे बढ़ा न, वरना हम खाली वो हमें वो नहीं हो रहा है, राइट, इनफ नहीं हो रहा है, तो फिर हम बेसमेंट बना करते, या तो फिर आप खाली करो, या तो फिर बेसमेंट में हम नए किराएदार लाएंगे। जी, क्या मतलब हो रहा है अभी? अपना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड ने अलाउ कर रखा है 2.5% बढ़ाओ, तो वो बढ़ाएगा ना। गवर्नमेंट ने बोला हुआ ना इन्फ्लेशन के साथ, बल्कि अभी तो कम बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन आपकी 6% से ऊपर है इन्फ्लेशन, और रेंट बढ़ रहा है 2.5 के आसपास। तो अभी भी इसको लॉस है, लेकिन एक बात है कि वो अपनी तरफ से ठीक है, टेनेंट अपनी तरफ से ठीक है। हर आदमी चाहेगा, आप भी अगर उसी जगह लैंडलॉर्ड होंगे तो आप भी चाहेंगे कि आपकी इनकम बढ़ जाए।
लेकिन आप पॉलिसी के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते ना सर, जो आपकी हम रूल्स के अंडर ही काम कर रहे हैं ना सर। तो या रूल से बढ़ के जो लैंडलॉर्ड कहता है जी मैं तेरा 10% बढ़ा दूंगा तो निकल जाओ, निकाल नहीं सकता, उसके हक में है वो अपना, उसको लीगल एडवाइस भी फ्री मिलती है। लैंडलॉर्ड को चाहिए कि लैंडलॉर्ड बोर्ड जाए और कंप्लेंट करे, उसको लीगल एडवाइस फ्री मिलेगी, उनके लिए फ्री है लीगल एडवाइस, कोई दिक्कत नहीं है सर। हर किस्म के लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। थैंक यू सोनम जी, मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल थैंक यू, जो सेमिनार में मेरे लोग आए 712 लोगों ने रजिस्टर किया था सेमिनार के लिए। सोनम जी, वुड यू बिलीव इट, 712 लोगों ने मेरे सेमिनार के लिए रजिस्टर किया था और हमने 500 के बाद रोक दिया था क्योंकि हमारी कैपेसिटी, हमने पूरा बैंक्वेट हॉल लिया हुआ था, 2 हॉल हमने बड़े बड़े डाइनिंग हॉल बना कन्वर्ट कर दिए थे, सिटिंग हमने ब्रेकफास्ट और डिनर लंच दिया था, ब्रेकफास्ट और लंच, और 2 हॉल हमने यूज किए थे फॉर द स्पीचेस। तो इसलिए पूरा हॉल लेने के बाद या तो हम 1000 लोग ले लेते और वो डाइनिंग हॉल को खत्म कर देते, लोग खड़े होकर खाते, वो मैं नहीं चाहता था, और हमने रिस्पेक्टफुली बिठा के फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेकफास्ट एंड लंच का प्रदान किया था। बहुत अप्रिशिएट किया गया और मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो लोग आए, और सॉरी टू दोज पीपल जो लेट जिन्होंने रजिस्टर किया था, जिनको हम नहीं बुला पाए बिकॉज कांस्टेंट था हमारे पास, 500 से हम ऊपर नहीं ला सकते थे। 712 लोगों ने रजिस्टर किया, इट वॉज ए फ्री इवेंट। तो कुछ लोग 28 हमारे पास गिनती में आए जिन्होंने की रजिस्टर करने के बाद भी नहीं आए और उन्होंने हमें इत्तला भी नहीं किया। उन लोगों को हमने नोट कर लिया, अगली बार उनको पीछे छोड़ा जाएगा, उनसे प्रायोरिटी उनको नहीं दी जाएगी क्योंकि इतनी कर्टसी बनती है कि वो कैंसिल करते, अगर हमको एक दिन पहले बताते तो हम किसी और को वेटिंग लिस्ट वाले को वहां ला सकते थे, ठीक है ना सोनम जी। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माई गेस्ट जो 4 दिसंबर को आए थे और जिन्होंने हमारा सेमिनार अटेंड किया, एंड आई विश यू ऑल गुड लक, और अगले सेमिनार आप जल्दी सुनेंगे 2-3 महीने के अंदर। वंडरफुल, थैंक यू पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय जी। और इजाजत दें प्रोग्राम खत्म करने की, कल सुबह 11 बजे